ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार एकेडमी ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। आप सभी स्टूडेंट का बेसब्री से जो इंतज़ार कर रहे थे उन सभी का स्वागत है अवतार एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि रिवीजन टेस्ट स्टार्ट किया जाए, लेकिन परंतु बीच में कुछ परेशानियां हो चुकी थी। आप लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे क्या परेशानी थी, क्योंकि जिस कमरे में ये सेटअप बनाया गया है उस कमरे में थोड़ा प्रॉब्लम थी। ठीक है, बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग सभी जानते हैं। और जब ये कमरा खाली हो चुका है, अब हम लोग काम को स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। और डेली के कुछ न कुछ क्वेश्चंस को मैं लाता रहूँगा जो पिछली क्लासों में, मतलब पिछले पेपर्स में जो आते रहे हैं, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हो चुके हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से, जिससे हमारी तैयारी में थोड़ा चार चांद लग जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने रहेगा। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। पहला समीकरण क्या है? x प्लस 2y बराबर 19 है और माइनस के x प्लस 2y बराबर 1 है। ठीक है, थोड़ा अभी पहला वीडियो शूट हो रहा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत दिनों से लाइट सेटअप नहीं कर पाई है हमने। तो पहली वीडियो में थोड़ा ऐसा ही रहेगा, देखूंगा एडिटिंग वगैरह करके, फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे कल की डेट में अच्छा आ जाएगा वीडियो। ठीक है, अभी पहला है तो पहले जल्दी जल्दी में करना पड़ रहा है मुझे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले सभी बच्चे जानते होंगे अधिकतर कि जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो चिन्ह होते हैं इनके वो कट जाते हैं अगर सेम टू सेम दिखते हैं। तो x से x हम लोग क्या करेंगे, काट देते हैं। ठीक है, 2y प्लस का है, 2y प्लस का है, तो यानी कि 4y किसका होगा, प्लस का होगा। 19 और 1 कितना होगा, 20 होगा। तो y इज इक्वल 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20 होगा। ठीक है, जिसको भी इंग्लिश समझ में नहीं आता तो मैं हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ। 2 और 2 4 बाई हो जाएंगे बराबर 19, और 1 कितना होगा, 20। 4 का भाग हम 20 में देंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई का मान जो बाई निकला है, बाई का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। समीकरण फर्स्ट में रखने जैसे ही हम लोग समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या है, x प्लस 2y। समीकरण फर्स्ट पहला वाला है बराबर 19 है, तो x प्लस 2 इंटू बाई की जगह पे 5 रखेंगे बराबर 19। तो x 5 दूनी कितना होता है, 10 बराबर 19। तो x बराबर क्या होगा, 19 माइनस 10, क्योंकि जो प्लस वाली चीज जो होती है वो दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है। ठीक है, कुछ अपन लोग याद कर लेते हैं कि प्लस वाली चीज अगर दूसरी तरफ जाती है तो माइनस की हो जाती है, माइनस वाली चीज अगर दूसरी तरफ जाती है तो प्लस की हो जाती है, और अगर गुणा वाली चीज बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो भाग की बन जाती है, और भाग वाली चीज अगर दूसरी तरफ जाती है बराबर के तो वो गुणा के रूप में चेंज हो जाती है। ओके, तो x 19 में से 10 को हम लोग कम करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। और हमें वैल्यू किसकी, x और y की पता करनी थी, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में x और y ही हमें दिख रहा है। ठीक है, तब जब सॉल्व हो जाता है तो हमें ऐसे छोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है, हमें लिखना है अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5। इस तरीके से क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करके रखेंगे तो हमें डेफिनेटली पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ और आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को उतार लेना, अच्छे से समझ लेना। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, तब तक आप लोग ये क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके लिख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा, निम्न समीकरणों के युग्म को, युग्म यानी कि ये दोनों जोड़े हैं, युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि क्या होती है, 3 तरीके की विधियां हम लोग बेसिकली क्लास 10th में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। पहला होता है विलोपन। विलोपन बिल्कुल इजी होता है, उससे थोड़ा हार्डली होता है प्रतिस्थापन। फिर बजगुणन। बजगुणन बिल्कुल नॉर्मल होता है, आप लोगों को अगर एक बार दिखा दिया जाए तो आप लोग विलोपन भी भूल जाओगे। विलोपन आपको उससे ज्यादा कठिन लगने लगेगी, लेकिन बजगुणन बहुत ज्यादा सरल होती है, हद से ज्यादा सरल होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन नाम मात्र की होती है। शुरुआत में 2-3 स्टेप में कैलकुलेशन रहेगी, बकाया फिर तो एकदम हलवा सवाल है, जैसे घोर कर पी जाना है आपको तो बस। ठीक है,
तो हम लोग देखते हैं कैसे तरीके से हमें क्या करना है। तो देखो ये क्वेश्चंस जो है वो इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। इनको सबसे पहले जो समीकरण हमारे बिगड़े हुए हैं एक तरीके से, इनको हम लोग क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदलेंगे। पिछला क्वेश्चन जो पहला वाला था उसमें क्या था, सीधा सीधा था, x प्लस 2y बराबर 19, x माइनस के एक्स प्लस 2y बराबर 1 था, ऐसा कुछ है ना, आपको याद होगा पिछला क्वेश्चन आप लोग देख लेना। तो वो सीधा सीधा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, x/2 x/2 प्लस 2y/3 नीचे हर में दिया गया है। अंश और हर में संख्याएं जब दी जाती हैं तो थोड़ा टिपिकल होता है और डायरेक्ट हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। करने को तो कर लेंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो हम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस में बदलेंगे, रैखिक समीकरण में बदलेंगे, क्योंकि हमें आसानी से सवाल को लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, दोनों को रैखिक समीकरणों में हम बदलने की कोशिश करते हैं। तो x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल माइनस के 1, दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो दोनों संख्याओं का हमें क्या करना पड़ता है, गुणा कर दो, नीचे की संख्याओं का 2 और 3 का गुणा कर दो, 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 हो जाता है। अब देखो 2 का भाग 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। उसी 3 का गुणा हम x में कर देंगे, कितना होगा, 3x होगा, प्लस 3 का भाग अगर हम 6 में देंगे तो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। उसी 2 का गुणा इसमें 2y में कर देंगे तो 2 2 या 4y हो जाएगा, बराबर माइनस के 1/1 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या हिंदी में बेसिकली बहुत से टीचर क्या बोल देते हैं, कैंची गुणा बोल देते हैं। इस तरीके से कैंची होती है ना, तो कैंची गुणा बोल देते हैं। तो इसका इसके साथ में गुणा हो रहा, 1 के साथ में चूंकि गुणा हो रहा है तो हम लोग क्या लिख देते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल 6 का गुणा माइनस 1 में हो रहा है तो माइनस का 6 हो गया। ये इक्वेशन नंबर हमारी क्या बन के आ गई है, पहली बन के आ गई है। अच्छा, हम लोग दूसरी वाली इक्वेशंस को बनाने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी वाली क्या है, x माइनस y/3 इज इक्वल 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि x के नीचे कुछ है नहीं तो x के नीचे हम लोग हर में हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 को मान लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा, नहीं तो इन दोनों का गुणा कर लो, सीधी सी बात जो मैंने बताई थी। 1 का भाग अगर हम 3 में देंगे तो 3 बार जाएगा, उसी 3 का गुणा x में कर देंगे तो कितना होगा, 3x होगा। 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 आएगा, उसी 1 का गुणा y में करेंगे तो y 1 जा y, ठीक है। y का वैसे पढ़ा नहीं होता लेकिन सीधा सीधा हम लोग y के साथ में गुणा करेंगे तो 3/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या करेंगे कैंची गुणा, तो इस संख्या का गुणा 1 के साथ में हो रहा, 3 का गुणा 3 के साथ में हो रहा, तो 3x माइनस के y, 3 3 जा 9। सेकंड समीकरण हमारा बन के तैयार हो चुका। अब ये दोनों रैखिक समीकरण है, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल रैखिक समीकरण है। तो इनको हमें सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे हम लोग साइड में लिख लेते हैं। 3x माइनस नहीं सॉरी प्लस का है ये 4y इज इक्वल माइनस के 6, पहला समीकरण निकाला हमने, ठीक है। और दूसरा क्या है, 3x माइनस के y इज इक्वल 9, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 और 3 दोनों बराबर हैं, क्योंकि y वाली लाइन में बराबर नहीं, क्योंकि एक 4 है और एक y के आगे एक छिपा हुआ है बेसिकली, ठीक है। 0 नहीं होता है, आप सभी ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, 0 समझ लेते हैं। 0 का मतलब होता है जिसके साथ में 0 का गुणा हो जाए वो खत्म हो जाती है। तो y तो खत्म नहीं है ना, y तो लिखी हुई है। और जिसके साथ में 1 का गुणा होता है, जैसे 1 का गुणा अगर हम 2 के साथ करें तो 2 आती है, मतलब 1 छिप जाता है, दूसरी संख्या को रखने की प्रेजेंट कर देता है। ऐसे ही ये दूसरी संख्या प्रेजेंट हो जाती है लेकिन इसका 1 छिपा हुआ है। आई बात समझ में। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें चिन्हों को चेंज करना पड़ेगा काटने के लिए, क्योंकि जब तक हम अलग अलग चिन्ह नहीं दिखाएंगे, मतलब ये प्लस का है ये माइनस का है, एक पाकिस्तान का है एक इंडिया का है, तो अलग अलग नहीं दिखाएंगे तब तो ये लड़ाई कैसे होगी। अगर पाकिस्तान का होगा तो भाईचारे रहेंगे ना। तो हम लोग दोनों में क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में से, यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ठीक है। यहाँ पे हमने जब हम चेंज करते हैं, चिन्हों को चेंज करते हैं तो हमें ये घटाने पर लिखना होता है। और अगर हम कोई चिन्ह चेंज नहीं करेंगे तो हमें क्या लिखना होता है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जुड़ने पर, ठीक है। 2 ही लाइन
में सवाल हमारा क्लियर हो जाता है। इन दोनों को काट देंगे, अब ये भी प्लस की है, नीचे वाली भी प्लस की है, तो 4y और 1y, एक बोलेंगे इसको, तो कितना होगा 5y होगा। ठीक है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो माइनस लग जाएगा। 9 और 6 कितना होता है 15, तो y का मान कितना आ गया माइनस के 15/5। 15, 5 में 15 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, तो माइनस का 3, क्योंकि इन दोनों के साथ में क्या था माइनस था। ठीक है, y का मान माइनस के 3 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे y का मान समीकरण, जो समीकरण पहला निकला हुआ है या दूसरा निकला हुआ है, दूसरे वाला थोड़ा सरल सा है तो सेकंड में रखेंगे हम लोग। सेकंड में रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड क्या है हमारे पास 3x माइनस के y। यहाँ पर अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा चिन्ह चेंज हो गए तो कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, पेपर में हड़बड़ी में बहुत जल्दी जल्दी में दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन को मत पुट करना, मतलब इक्वेशंस को उठाना मत, जहाँ पे शुरुआत में इक्वेशंस बनी हो सही सही वहां से आपको उठानी है, क्योंकि पेपर में अगर एक बार नंबर खराब हो गए तो मार्कशीट दोबारा नहीं बनती है। ये बात आप लोग क्लियरली अपने माइंड में सेट करके रख लेना। ठीक है, तो हमें मेहनत करनी है और ऐसी मेहनत करनी है कि लोग देखते रह जाएं। ठीक है, तो 3x माइनस और माइनस क्या होगा प्लस का 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9, इस तरफ जाएंगे तो माइनस का 3, तो x बराबर क्या होगा 9 में से 3 के कितने बचे 6, अपॉन में आ जाएगा 3, तो x बराबर 3 2 जा 6 होगा। अच्छा, तो x और y के मान निकल चुके हैं, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे अतः लिख देंगे, अतः x बराबर 2 और y बराबर माइनस की 3। ये दोनों जब आ चुके हैं आंसर, तो आप लोग अब इनको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लिख लेना है। जहां भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में पिन कर देना, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वहां पे मैं ओपन कर देता हूं, और कोई भी डाउट होता है तो बेसिकली आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैसेज तो कर ही देना उस पर कमेंट पे। ठीक है, बाकी अब पॉज कर लेना वीडियो को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरह हम लोग फिर से बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। ठीक है, आ भी सकता है या इसी प्रकार से आएगा, मतलब थोड़ा बहुत चेंज होके। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, दो संख्याओं का अंतर, मतलब अंतर कर रहे हैं तो एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी संख्या छोटी होगी, तभी तो हम अंतर कर पाते हैं। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब जो बड़ी वाली संख्या है वो अपनी छोटी वाली संख्या से कितनी ज्यादा बड़ी है, 3 गुनी है। आप लोग समझ रहे हैं ना। ऐसे मान के चलो आप हैं, ठीक है, आप हैं और आपके पिताजी हैं, पापा श्री। ठीक है, पिताजी आपसे उम्र में 3 गुना तो होंगे ही, किसी किसी के, किसी नहीं सभी के होते हैं। ठीक है, तो 3 गुना तो होंगे ही। अब पापा की बराबरी करनी है, ऐसा थोड़ी ना पापा की बराबरी कर लोगे, कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन पापा की बराबरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ही उम्र के 3 लोगों को खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, तब तो पापा की बराबरी कर पाओगे, लेकिन ज्ञान में बराबरी थोड़ी ना कर पाओगे। कहने का मतलब यही है। या फिर कह लो कि एक बड़ा सा बिस्किट है या इतना बड़ा डब्बा है। ठीक है, अब इतने बड़े डिब्बे के लिए हम छोटे छोटे डब्बे हैं हमारे पास, तो हम 3 डब्बों को ऐसा रख देंगे तो वो एक डब्बे के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में, थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x, और इसी के अनुसार अगर हम छोटी संख्या माने तो y। देखो, जो सवाल में पूछा होता है हमसे उसी को हमें मानना पड़ता है, नहीं तो हम क्या मानेंगे, इसमें रसगुल्ला थोड़ी ना मान लेंगे कि भाई रख लो। ठीक है, तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y को रखेंगे। अब प्रथम शर्त हमारी क्या है, प्रथम शर्तानुसार, इसमें क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में पहली कंडीशन में क्या है कि जो अंतर है वो 26 है, यानी कि बड़ी वाली में से अगर हम छोटी वाली को घटाते हैं
तो अंतर हमें कितना प्राप्त होता है 26। इसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेंगे, समीकरण नंबर पहला। और द्वितीय शर्तानुसार में क्या है, द्वितीय शर्तानुसार, और जल्दी जल्दी आपको लाइक करना है वीडियो को, जिसने भी लाइक नहीं किया। बहुत से लोग क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखा करो। थोड़ा कष्ट होता है, हमें भी मोटिवेशन मिल जाए एक तरीके से। अब मैंने एक डब्बे का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, मान के चलो डब्बा उठाता हूं मैं थोड़ा बगल से ही, ये है छोटा सा डब्बा है, ठीक है, और इसके सामने मैं बड़ा डब्बा रख देता हूं। अब इन छोटे डब्बों को इसके सामने आना है, तो ये छोटे डब्बे क्या करेंगे, 1 2 3, 3 डब्बे हो जाएंगे तो बड़े वाले डब्बे के बराबर पे आ जाएंगे, है ना। ये मतलब यहां से लेके यहां तक है बड़ा वाला डब्बा, ठीक है। अब छोटे वाले को बराबर में आना है, तो एक तो इतना हो गया, दूसरा इतना होगा, तीसरा इतना होगा, ठीक है, तभी तो बराबर पे आ पाएंगे। तो ऐसा ही होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। थोड़ा लॉजिकली हम लोग सोचेंगे तो थोड़ा सही रहेगा। तो हमने छोटे वाले डब्बे को हमने क्या किया, 3 रखे हैं, तब वो बड़े वाले के पास आया, यानी कि बड़ा वाला अकेला और छोटे वाले 3 हो गए। ऐसे ही बड़ी वाली संख्या अकेली रहेगी, लेकिन छोटी वाली कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 गुनी है ना, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ऐसे ही, ठीक है। हमें पेपर में ये नहीं करना है कि हमें बड़ी वाली में 3 कर देंगे, फिर तो जो बड़ी वाली संख्या वो महा बड़ी हो जाएगी, एकदम छू नहीं पाएगा छोटी वाली, कभी भी बराबरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये x की वैल्यू ही समझ लो एक तरीके से, ठीक है, x की वैल्यू ही समझ लेते हैं एक तरीके से, ये x का मान है एक तरीके से, ठीक है, इतना अल्टरनेट मान है, मतलब प्योर मान नहीं है कि x बराबर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, ठीक है, x बराबर 3y आ गया। दो तीन तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। अगर हम 3y को इस तरफ लिख देंगे, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल 0, तो इक्वेशन नंबर 3 बना के फिर इनको सॉल्व करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये x का मान आ गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल 26, तो x की जगह पे हम क्या कर देंगे 3y माइनस वाई बराबर इज इक्वल 26, तो कितना होगा 2y, कितना होगा 26, y बराबर 26 अपॉन 2x, y बराबर 13, ठीक है, 13 दूनी 26। अब ये y का मान जो निकला है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण कौन सा, सेकंड में रखेंगे, सेकंड में, फर्स्ट में तो रख ही दिया था, सेकंड में रखने पर सेकंड क्या है, x बराबर, क्योंकि हमें x का मान चाहिए ना, तो x बराबर 3 इंटू वाई का मान कितना 30, तो 13 या 39 होता है 39। अब देखो थोड़ा गौर फरमाइए, यहाँ पे बड़ी संख्या थी x, छोटी संख्या थी y, यानी कि बड़ी संख्या 39 थी, छोटी संख्या थी 13। इन दोनों का अंतर करेंगे, 39 में से 13 को कम करो, कितना होगा 26 बचेगा, ठीक है। और जो एक संख्या थी वो दूसरी संख्या की 3 गुनी थी, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है वो छोटी संख्या से कितना 3 गुनी है। देखो 13 3 39, छोटी वाली 13 है और बड़ी वाली 39 है। इसको बराबर करने के लिए 3 बार आना पड़ेगा 13 को, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, तब बराबर आएंगे, ठीक है। तो लिख देंगे अतः संख्याएं उनतालीस और 13 होंगी, राइट। तो मैं साइड में हो जाता हूं और आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग फिर से कमेंट में लिख देना, मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है। वीडियो को मैं पॉज कर देता हूं। अब चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। उतार लेना, अच्छी तरीके से रिवीजन करना है, हमको टॉप मारना है, ओके। तो दोस्त अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कब, 2022 में, पिछले साल क्या है, इसी साल आया हुआ, 2022 तो चल ही रही है। तो अच्छी तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये बच जोड़न से करना है। अभी आपको मैंने कौन सी विधि बताई थी, विलोपन विधि बताई थी।
कल को मैं प्रतिस्थापन की विधि बताऊंगा। तीन विधियां हैं, तीनों को बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। फिर आप लोग रिवीजन करना, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, हद से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा। तो बेसिकली नॉर्मल आता है पेपर, हड़बड़ाना नहीं है हमको। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बेसिकली बीजगणित को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा चेंजमेंट लाना पड़ता है। 2x प्लस वाई, ये 5 है, इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। और 3x प्लस 2y माइनस का 8 बराबर 0, सेकेंड समीकरण। आज इसमें मैं आपको छोटा सा रूप बता देता हूँ, ठीक है। कल को मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा रूप में बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले छोटे रूप टाइप 1 देख लेते हैं हम लोग। इसका कौन सा रूप देख लेंगे, टाइप 1। टाइप सेकंड में ये जो बड़ा है उसका रूप बता दूंगा। तो सबसे पहले इसमें x है, फिर y है, फिर ये अचर पद आए हुए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, x को लिखेंगे, ठीक है। x को लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको x वाली लाइन को छोड़कर हम y पे शिफ्ट हो जाएंगे। x वाली लाइन को छोड़कर हम y पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो y में क्या है, 1 है और 2 है, ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे कितना है, माइनस का 5 है, माइनस का 8 है, ठीक है। फिर y वाले में क्या करेंगे, ऐसी माइनस का 5 माइनस का 8, ठीक है, और फिर से 2 एंड 3, ठीक है। फिर 1 पे आ जाएंगे तो 2 एंड 3, और शुरुआत में 1 2 था तो यहाँ पे 1 2 लिख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको तीर बना लेने हैं जिससे हमें गुणा करने में आसानी होती हो, ठीक है। तो x अपॉन 8 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 8। अब चूंकि इन सूत्रों में, मतलब जो बीजगणित विधि होती है, इसमें बीच में माइनस आता ही आता है, ठीक है। तो माइनस तो पहले से ही है, और सूत्र में और ये क्वेश्चंस में भी आ गया 5 में, है ना। 5 और 2 का 10 करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस के 10, तो प्लस का 10 हो जाएगा ना। क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है, हमेशा इन चिन्हों को याद रखना है, प्लस इंटू प्लस, यानी कि गुणा करेंगे एक से चिन्ह का तो प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस, ये भी दोनों एक से चिन्ह तो प्लस होगा। लेकिन अगर डिफरेंट चिन्ह बोलते हैं तो माइनस आता है, ठीक है। डिफरेंट चिन्ह बोलते हैं तो माइनस आता है, और अगर एक सा चिन्ह है तो प्लस आता है, ओके। तो y अपॉन 5 3 15, ठीक है। माइनस फिर से आ गया तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 1 अपॉन 2 2 4, अब माइनस आ गया, 3 1 3, ठीक है। तो x अपॉन 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2। 16 में से हम 15 को कम करेंगे तो इतना 1 आएगा, तो 4 में से 3 गए, कितना बचा, 1 बचा। तो x अपॉन, इसको हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार बराबर कर लेंगे, फिर y के साथ इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो x अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 1, और y अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 1। तो x बराबर, मतलब x गुणा 1 के साथ में करेंगे तो x, 2 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 2, तो x का मान 2 आ गया। और y का गुणा y में करेंगे, 1 में करेंगे तो y आएगा, 1 1 जा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग टाइप 1 को सॉल्व करते हैं। टाइप 1 वेरी इजी होता है, टाइप 2 में थोड़ा ऐसा होता है ना। टाइप 2 में हम लोगों को मैं फॉर्मूला आपको बनाना सिखाऊंगा सबसे पहले। तो जब फॉर्मूला बन जाएगा उसी के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस ये सॉल्व करना बताऊंगा, किस तरीके से सॉल्व होता है। तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा आपको समझने में, बारीकी से एक एक चीज बता दूंगा। तो जिसको भी वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे मित्रों को, जितने भी आपके फ्रेंड्स सर्कल में दोस्त हैं होते ही हैं, जैसे कि कोई भी लड़की पढ़ रही है या लड़का पढ़ रहा है मुझसे, तो वो अपने बुआ फूफा जो भी होते हैं उनके बच्चों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और मैं कभी भी कोर्स नहीं बेचता हूँ, ठीक है। मतलब ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वो तो बात अलग है, ऑफलाइन में तो पैसे लगते हैं, लेकिन ऑनलाइन में कभी भी रुपए नहीं लेता हूँ। तो ऑनलाइन का भी मजा लीजिए, जैसा ऑफलाइन है वैसा ही ऑनलाइन है, सेम टू सेम, कोई कंप्रोमाइज नहीं है इस चीज़ में। पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी, बिल्कुल एकदम जेन्युइन कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको छप्पड़ फाड़ना है इस बार, हाई स्कूल में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो मेहनत करते रहिए और बने रहिए अवतार एकेडमी के साथ। जय हिंद।